दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। और इस सीरीज में हम लोग करते हैं जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट की चर्चा। जो भी यूपी के जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं, अगर हम आपसे कहें कि जितने भी मंडल यहाँ पे रहने वाले हैं, हम सभी मंडलों के अंदर जितने ज़िले हैं उनकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा है हापुड़ जिला। आपको बता दूँ हापुड़ जो आपका है ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। मेरठ मंडल के अंतर्गत वैसे तो आपके टोटल 6 ज़िले आते हैं, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले ज़िलों में बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा ये सब मैंने आपको करा रखा है। तो ये आपके 6 ज़िले आते हैं, तो उसमें से एक आपका बचता है हापुड़ ज़िला। हापुड़ ज़िला के बारे में बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला यही आपका आता है हापुड़ ज़िला। इसका मात्र क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो आगे इसके बारे में कुछ और अहम जानकारी है जो कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हापुड़ जो आपका रहने वाला है, इसका अगर उपनाम की बात करें जैसे पंचशील नगर या मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो जिला मुख्यालय है मेरे भाई वो आपका हापुड़ में ही है। अगर हापुड़ जनपद में अगर तहसील की बात करें, यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी है तो हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और आपका धौलाना, तो यहाँ पर 3 तहसीलें आपकी आती हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि हापुड़ का जो उपनाम है पंचशील नगर या फिर इसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? हापुड़ में ही है। अगर हापुड़ जनपद में अगर हम तहसीलों की बात करें तो यहाँ पे तहसीलों की जो संख्या है वो आपके हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और आपके धौलाना है। आगे बढ़ते हैं तो अगर अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे किसको दिया गया है तो घरेलू सजावटी सामान को। आपको बता दूं कि 24 जनवरी सन 2018 को एक स्कीम शुरू हुई थी, जिसके तहत हर जिला में किसी एक उत्पाद को, किसी भी सामान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक उसे ये टैग दिया जाता था। तो उसके लिए घरेलू सजावटी सामान जो होते हैं वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे भाई कि गंगा नदी के तट पर स्थित जो हापुड़ है, इसका जो निर्माण है, इसका जो सृजन है 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें सुश्री मायावती ने पंचशील नगर के रूप में किया था। लेकिन जुलाई 2012 में क्या हुआ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, हापुड़ कर दिया। तो पहले इसका नाम क्या था, पंचशील नगर ही था। तो इसलिए आपको कभी मैंने शुरुआत में बताया कि हापुड़ को हम लोग पंचशील के नाम से जानते हैं। जब मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने इसका स्थापना किया था, इसके बारे में बताया था, इसके नगर की स्थापना की थी तब। लेकिन 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने इसका नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। अगर हम बात करें पर्यटन स्थल के बारे में तो यहाँ पे जो घूमने वाले स्थल हैं जैसे कि ब्रज घाट हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, गंगा मंदिर हो गया, नक्का कुआं, जामा मस्जिद हो गई, मीराबाई की रेती, माँ वैष्णो देवी मंदिर, राम मनोहर लोहिया पार्क, झारखंडेश्वर, लौना शुर का किला, तो ये सारे आपके जो पर्यटन स्थल हैं ये सब आपके हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर आपको कभी जाना हो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट तो इन सभी को नोट कर लीजिए, यहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है। अगर हम प्रमुख संस्थानों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख संस्थान भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान यहीं पे है। आलू अनुसंधान केंद्र जो का बाबूगढ़ में यहीं पे है। जनपद का पिलखुआ क्षेत्र देश की पावरलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हापुड़ जनपद का एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग पिलखुआ के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पावरलूम सिटी के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पावरलूम सिटी के नाम से निम्नलिखित में से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा हापुड़ जनपद के शहर का नाम पिलखुआ क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार ने हापुड़ जनपद के पिलखुआ में खादी वस्त्र उद्यान केंद्र को सैटेलाइट टाउन के रूप में भी चयनित किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसका जो आपका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। और आपको बता दूं जो हापुड़ शब्द है वो किससे बना हुआ है, हायर से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बगीचा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हापुड़ भी आपका जो है एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत भी आपका आता है। यह स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, पापड़, पेपर संघ आदि का प्रमुख केंद्र है। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी चौधरी उत्फत खां और चौधरी जबरदस्त खां का संबंध भी हापुड़ से ही रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया हापुड़ का उपनाम पंचशील नगर, जिसको हम लोग मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। पंचशील नगर क्यों, क्योंकि आपको बता दूं सन 2011 को बसपा सरकार जब थी तो उन्होंने मतलब सुश्री मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसका नाम पंचशील नगर के नाम से एक जिले के रूप में जब गठन किया था तब था। लेकिन जैसे ही 2012 में की सरकार आती है, यूपी गवर्नमेंट में अखिलेश की सरकार, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। तो ये सब चीज़ें हमने हापुड़ से संबंधित ज़िलों के बारे में पढ़ा। तो आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आप
यूपी ड्राफ्टमैन या यूपी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।